3 मार्च, उसके काम का अधिकार जो हमें सौंपा गया। यूहन्ना 21:17, मेरी भेड़ों को चरा। यह प्रेम है जो तैयार हो रहा है। परमेश्वर का प्रेम रचा नहीं जाता, यह उसका स्वभाव है। जब हमें पवित्र आत्मा द्वारा मसीह का जीवन मिलता है तो वह परमेश्वर से हमें इस तरह मिलाता है कि हम में उसका प्रेम नजर आने लगता है। हमें बसने वाले पवित्र आत्मा का मकसद हमें सिर्फ परमेश्वर से मिला देना ही नहीं होता, लेकिन उसका मकसद यह होता है कि जैसे यीशु पिता के साथ एक था, हम भी बिल्कुल वैसे ही पिता के साथ एक हो जाएं। और उसका पिता के साथ एक होना कैसा था? उसका पिता के साथ एक होना ऐसा था कि जब उसके पिता ने हमारे लिए उड़ेले जाने को उसे नीचे भेजा तो उसने आज्ञा का पालन किया। और वह हमसे कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु के भेदने वाले सवाल की वजह से मिले प्रकाशन से पतरस को अब यह एहसास हो गया कि वह प्रभु से वास्तव में प्रेम करता है। प्रभु की अगली बात यह है, खुद को उड़ेल दे। यह मत बता कि तू मुझसे कितना प्यार करता है और जो अद्भुत प्रकाशन तुझे मिले हैं उनकी भी बात मत कर, बस मेरी भेड़ों को चरा। यीशु की कुछ भेड़ें अजीबो गरीब सी हैं। कुछ हैं जिनके बाल उलझे हैं और गंदी हैं, कुछ बेढंगी और धक्के मुक्के देने वाली हैं, और कुछ हैं जो भटक गई हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को खत्म कर देना नामुमकिन है, और मेरा प्रेम अगर वह मुझ में बसने वाले पवित्र आत्मा में से आ रहा है तो उसे खत्म कर देना भी संभव न होगा। परमेश्वर का प्रेम मेरी स्वाभाविक मानवीयता में से पैदा होने वाले बुराई से भरे विचारों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अगर मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ तो स्वाभाविक भावनाओं के वश में होकर चलना मेरे लिए नहीं है। मुझे उसकी भेड़ों को चराना है। हमें दिए गए इस काम की जिम्मेदारी से हमें कोई छुटकारा या मुक्ति नहीं मिलेगी। हम सावधान रहें कि अपनी स्वाभाविक मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं या सोच समझ में होकर चलते हुए कहीं परमेश्वर के प्रेम की नकल न करने लगे। इस तरह का चाल चलन परमेश्वर के सच्चे प्रेम को बस बदनाम करने और गाली देने का ही काम करेगा।